बाहर के सौंदर्य से जीव सुंदर नहीं लगता। बाहर की सुंदरता शरीर तक सीमित रहती है। दैवी गुणों से सजा हुआ जीवन प्रत्येक को पथ प्रदर्शक बनता है और हर व्यक्ति के लिए वो क्या होता है, उसका जीवन सुखमय, खुद भी सुखी रहता है और दूसरे को भी सुख पहुंचाता है। इसलिए मानव जीवन में दैवी गुणों की प्राप्ति शास्त्र ने आवश्यक बताई। उन दैवी गुणों की प्राप्ति कहाँ होती है? इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन, इसी दरबार में ये दैवी गुण मिलते हैं, जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति संकेत दे रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हिरचापलम्, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 9 दैवी गुणों का वर्णन किया, अभय से लेके आर्जव तक। आगे दूसरे श्लोक में भगवान 10वां लक्षण बताते हैं दैवी संपत्ति का, अहिंसा। हिंसा 3 प्रकार से होती है। मन से बुरा किसी का चहे, वाणी तेचित वाकु दहे, हाथ पांव से करे प्रहार, ये हिंसा है 3 प्रकार। ये 3 प्रकार की हिंसा बताई है। मन से बुरा चिंतन करना, ये मन की हिंसा है। वाणी से अपशब्द बोलना, ये वाणी की हिंसा है। और शरीर से प्रहार करना, ये शारीरिक हिंसा कहलाती है। तो मानसिक हिंसा से व्यक्ति का किस प्रकार अहित होता है, इसको एक उदाहरण से समझें। व्यक्ति चाहता है मैं दूसरे का बुरा कर रहा हूं, परंतु दूसरे का नहीं, खुद का ही नुकसान होता है। खाली घर में जब आवाज देते हैं तो वो लौट के शब्द अपनी ओर ही आता है। ऐसे ही किसी के प्रति बुरी भावना करेंगे तो उसका तो बुरा होगा कि नहीं, अपने पर वो उसका असर आ जाएगा। जैसे कहते हैं किसी से एक अंगुली किसी की तरफ इशारा करते हैं कि ये बुरा है, तो अपनी ओर 3 अंगुली इशारा करती है कि तू इससे ट्रिपल बुरा है। परंतु व्यक्ति खुद को तो सोचता मैं दूध का धुला हुआ हूं, और दूसरे के अंदर अवगुण दिखाई देते हैं।
तो ये जो है पर अवगुण देखना, ये दृष्टि का दोष बताया शास्त्र ने। अपनो चित्त दुरास भो पर अवगुण दर्शंत, दृष्टि दोष ते प्रकट जब विवश गगन लहरत। जब दृष्टि में दोष होता है तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। एक बार पूज्य राम भगवान जी डॉक्टर के पास गए और जाके कहने लगे, बोले मेरी आंख में ना 22 चीज दिख रही है। जय सच्चिदानंद भगवान। तो हाँ 22 चीज दिखती है, पर मैं उजाला डाल रही हूँ तो मेरी आंख ठीक है। डॉक्टर ने कहा जब आपको 30 दिखने लगे तब मेरे पास आ जाना। अब बताओ, तो दृष्टि ज्यादा दिखता है तो दृष्टि का दोष माना जाता है कि दृष्टि सही मानी जाती है? एक चंद्रमा दिखे तो ठीक, और 2 दिखने लग जाए तो दृष्टि खराब मानी जाती है, और फिर 22 दिखने लग जाए, 25 दिखने लग जाए तब तो फिर हाँ? तो इसी प्रकार से ही अपना चित्त जब दुरास माने मलिन होता है तो दूसरे के अवगुण दिखते हैं। बोले अपने अवगुण ऐसे नहीं दिखते जैसे किसी के बदन में, पूरे बदन में माता निकली हो तो बोले उसमें 1-2 फुंसी उठे या बैठे कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही अपने कितने भी अवगुण हैं वो दिखाई नहीं देते, और दूसरे के अवगुण ऐसे दिखते हैं जैसे साफ बदन में एक भी फुंसी हो तो पता चल जाता था। परंतु ऐसा किसको होता है? जिसके पास विवेक नहीं है। अविवेकी दूसरे का दोष देखता है, और विवेकी क्या देखता है? अपना दोष देखता है। अपना दोष देखता है विवेकी, पराया दोष नहीं देखता। खुद में अवगुण जो है वो विवेक की दृष्टि से दिखते हैं, और पराया अवगुण किसकी दृष्टि से दिखता है? अविवेक की दृष्टि से। तो दूसरे का बुरा जो करता है वो अपना ही बुरा होता है। एक कोई महात्मा हमेशा आवाज लगाते थे, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, नहीं किया तो करके देख ले और किया उसका घर देख ले। रोज महात्मा ये आवाज लगाते। एक वृद्धा रोज सुनती। उसने सोचा ये महात्मा पता नहीं कहां से आ जाते हैं व्यर्थ की बातें करने, क्या रखा है इनकी बातों में? अपनी अपनी सोच है। वृद्धा के मन में आया, एक दिन महात्मा को जहर की रोटी खिला दूं तो काम तमाम हो जाएगा, रोज रोज के किचकिच से छुट्टी मिल जाएगी। अब देखो, महात्मा तो सही दिशा दिखा रहे थे, और उसको क्या लग रहा था? जिनको कीमत नहीं होती वो क्या सोचते? महात्मा के वचनों को कचरा समझते। वो सोचते कचरा है ये सब, बेकार। परंतु महात्मा के, महापुरुषों के, गुरुजनों के वचनों की कीमत किसको होती है? श्रद्धालु को, साधक को। लाल की कीमत कौन समझता है? जौहरी की सब्जी वाला? जौहरी। जौहरी के लिए तो वो बहुत कीमती है, और सब्जी वाले के लिए पत्थर है। ऐसे ही महापुरुषों के, गुरुजनों के वचन साधकों के लिए तो पथ प्रदर्शक है, और बाकी लोगों के लिए ऐसे ही बैठ के व्यर्थ का प्रलाप करते हैं, ऐसा कहते हैं महापुरुष। तो वो महात्मा के लिए जहर की रोटी बना ली। अब महात्मा को निमंत्रण दी, बोले महाराज कल की भिक्षा मेरे यहाँ। महात्मा लोग भिक्षा लेते हैं, अपने महाराज से भी भिक्षा करते थे। प्रारंभ में जब पुरुलिया गए थे तो भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते। 7-7 दिन तक भिक्षा नहीं मिलती तो किसी को दर्शाते नहीं। बोले मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है एक घर से भिक्षा लेने की। एक बार पूज्य श्री के
निवास स्थान पर आए तो कहा, बोले आज तो 7 दिन से भिक्षा नहीं मिली। बोला अच्छा, बहुत मन में तकलीफ हुई इनके। तो वहाँ पर उनको कुछ भिक्षा दी गई तो उन्होंने भोग लगाया। तो ऐसे होते महापुरुष, भिक्षा करके यापन करते जीवन, परंतु किसी को दर्शाते नहीं। तो महात्मा ने कहा, भाई ठीक है, मेरे को तो भिक्षा लेनी है, कहीं से भी ले लूंगा। महात्मा की झोली में वो 2 रोटियां डाल दी। अब वृद्धा ने सोचा खटखट खत्म, महात्मा जाके भोजन करेंगे और काम तमाम। परंतु जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। महात्मा को उस दिन और जगह से भिक्षा मिल गई थी, तो महात्मा जी ने उन भिक्षा उसका भोग लगा लिया। वो 2 रोटियां रख दी, भाई किसी के काम आ जाएगी, व्यर्थ क्यों खोए। संयोग ऐसा हुआ, उसी शाम उसी वृद्धा का पुत्र कहीं बाहर से सफर से आ रहा था। रात होने के कारण उन्हीं महात्मा के आश्रम पर गया। मैं प्रातः काल जाऊंगा, अब रात्रि को कहाँ जाऊं। तो वहां पर उसने रात्रि निवास करने का निश्चय किया। कहने लगा, महाराज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा था। महात्मा ने कहा, भाई तेरी माँ के यहाँ से 2 रोटियां लाया था, छिक्के पर रखी है, उतार के खा ले। महात्मा ने अपने हाथ से उतार के दी भी नहीं, महात्मा ने केवल बता दिया कि भाई वहाँ रखी है, ले ले। अब वो लड़का वो 2 रोटियां उतार के खाया और खाते ही उसके मुंह से झाग फेंकने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब रात में महात्मा कहाँ जाए। महात्मा को बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ, तो अब करे क्या। प्रातःकाल महात्मा गए वृद्धा के पास। बोले माई, बोले महाराज आओ, क्या बात है। मन में सोचा, ये जहर की रोटी खा के भी नहीं मरा, अब उसको क्या पता क्या हुआ है। महात्मा कहने लगे, माई उस रोटियों में क्या था। बोले क्यों महाराज, क्या हुआ। सहम गई, सोचा कुछ पता लग गया इनको। बोले नहीं, ऐसी ऐसी बात। बोले बता तो सही क्या था। बोले हुआ क्या आखिर। बोले वो तेरे यहाँ की रोटियां तेरे लड़के ने खाई और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो सुन के माई सिर पटकने लगी कि मैंने ये क्या किया, मेरे ही लड़के की मौत हो गई उस रोटी से। तो अब महात्मा ने सही कहा था कि गलत कहा था। महात्मा संत महापुरुष कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, नीति शास्त्र प्रमाण है। जब भानु उदय दिक पश्चिम है, गिरिमेरु चले अतिशय जब ही, गिर श्रृंख शिला जब वह पद्मा, अग्नि अति शीतल वह कबही, सबके अति साधन संत जना, वह झूठ गिरान कहे कबही, तज भ्रांति हृदय धरि संत गिरा, सुषमा अबही अबही अबही। सूर्य पूरब को छोड़ के पश्चिम में उदय होता तो नहीं, कदाचित वो भी अपनी दिशा बदल ले, माया में नियम नहीं है। परंतु महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी वाणी कभी बेकार नहीं जाती, महापुरुषों का संग कभी बेकार नहीं जाता। और हिमालय की जो शिला है, हिमालय की जो चोटी है, वो कमल फूल के समान कोमल होती तो नहीं, पर कदाचित वो भी हो जाए, पर महापुरुष कभी असत्य नहीं बोलते। और अग्नि कभी शीतल नहीं होती है, होती है क्या, नहीं, परंतु कदाचित वो भी शीतल हो जाए, पर महापुरुषों की वाणी बेकार नहीं जाती। और सुमेरु पर्वत कभी तेज चाल से चलता नहीं है, कदाचित वो भी चलने लग जाए, पर महापुरुषों की वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे काले सर्प का डंक अचूक होता है, ऐसी महापुरुषों की वाणी भी अचूक होती है।
तो बोले सुसमा तज भ्रांति हृदय धरि संत गिरा, कि महापुरुषों की वाणी में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और महापुरुषों की वाणी को ग्रहण करने का श्रेष्ठ समय अभी है। 3 बार कहा, सुसमा अबही अबही अबही। एक तो 3 बार कही हुई बात अकाट्य हो जाती है और दूसरा महापुरुषों ने 3 बार ये कह के ये संकेत दिया, मानव शरीर अभी, भारतवर्ष अभी और कलयुग अभी, ये तीनों का संयोग अभी। अब बोले ठीक है, मानव शरीर भारतवर्ष में मिला ये तो ठीक है, पर कलयुग में ऐसी क्या विशेषता है? तो बोले कलयुग की विशेषता बताई, कलिकर एक विशेष प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है, मानसिक पुण्य का फल तो कलयुग के जीवों को मिलेगा, पर मानसिक पाप का फल नहीं लगेगा। ये भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए एक छूट दी है। और जितना साधन भजन करने से जो गति सतयुग त्रेता द्वापर में मिलती थी, वो केवल नाम स्मरण मात्र से ही कली के लोगों को मिल जाएगी। ये कलयुग की विशेषता बताई है। तो इसलिए रामचरितमानस में लिखा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो कर नर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो इसलिए महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र संकेत देता है। तो मन से किसी का बुरा चिंतन करना ये मानसिक हिंसा कहलाती है। महापुरुष इस पर और एक उदाहरण देते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया। अब राजा और एक सेठ की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों जब तक आपस में सुबह से शाम तक 5-7 बार नहीं मिल लेते, तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। यहाँ तक कि खाना पीना नाश्ता पानी भी सब साथ साथ ही चलता था। जब राजा बीमार पड़ा तो उस सेठ ने सोचा, राजा के बचने की हालत नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो सेठ के चंदन का व्यापार था। सेठ ने सोचा, राजा के मृत्यु पर चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी और उस समय बारिश का मौसम था। तो सेठ ने सोचा, सूखी सूखी लकड़ी खरीद लेता हूँ, राजा मरेगा तो चंदन चाहिएगा, तो यहाँ से दे दिया जाएगा। अब सेठ ने बहुत सारा चंदन खरीद लिया। भगवान के विधान को कोई समझ नहीं पाता। भगवान की कृपा से राजा को कोई ऐसी औषधि लग गई तो राजा स्वस्थ हो गया। अब इधर सेठ ने अपने मुनीम से पूछा, बोले बिजनेस व्यापार में क्या हालचाल है? बोले महाराज व्यापार तो कुछ मंदा ही चल रहा है, कुछ रकम तो चंदन में अटक गई, 10 मण चंदन की खरीद आपने एक्स्ट्रा कर ली तो उसमें पैसे फंस गए, और अभी तो बिजनेस मंदा ही चल रहा है, बारिश का मौसम है, क्या बताएं, ऐसी हालात रही तो बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगने की संभावना है। अब सेठ ने देखा कि राजा एक दिन शिकार करने जा रहा है, शिकार खेलने जाते थे राजा लोग। जब सेठ ने ये देखा, अरे राजा तो स्वस्थ हो गया, अब उसी अपने मित्र राजा के प्रति मन में दुर्भाव आने लगा। यहाँ मित्रता हट गई और प्रधानता किसको दी गई? धन को, कि मेरा बिजनेस मंदा पड़ गया। अब वो मन ही मन कहता है, कब राजा मरे, कब मेरा चंदन बिके, रोज मन में यही भावना करता है। तो राजा मंत्री के साथ जब शिकार खेलने के लिए गया
तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये मकान किसका है शहर में इतना ऊंचा? बोले महाराज वो जो आपका मित्रामुख अमुक सेठ है ना, उसका है ये मकान। अरे बोले कैसा मित्र? कोई मित्र नहीं है मेरा, ये मकान शहर में बहुत बुरा लग रहा है, इस मकान को गिरा दिया जाए, ये तो शहर की शोभा बिगड़ गई है इस मकान से। अच्छा महाराज गिरा दिया जाएगा। उस समय तो मंत्री ने राजा से ये कह दिया। अब मंत्री आके घर में विचार करता है, आखिर ये क्या बात है, जिस राजा के प्रति सेठ का इतना अच्छा भाव था, सेठ के प्रति राजा का इतना अच्छा भाव था, आखिर कारण क्या है? राजा उसके मकान को गिराने क्यों बोल रहे हैं? इसकी खोज करनी चाहिए। मंत्री सेठ से एकांत में मिला और सारी बात बताई सेठ को। सेठ ने कहा भाई इसमें कारण नहीं, ऐसे ऐसे मेरे बिजनेस में घाटा लगने लगा, राजा साहब जब बीमार पड़े तो मैंने चंदन खरीद लिया, अब मैं रोज सोचता हूं कि कब राजा मरे और कब मेरा चंदन बिके। मंत्री ने कहा जितनी आपके चंदन की रकम है वो राज खजाने से ले लीजिए और चंदन राज खजाने में भिजवा दिया जाए, और आज से आप सेठ के प्रति अच्छी भावना करो। ऐसा ही किया गया, चंदन राज खजाने में भिजवा दिया गया। राज खजाने से चंदन की कीमत सेठ को दे दी गई। अब सेठ रोज मन में विचार करता है, रोज मन में यही सोचता है कब राजा हमेशा स्वस्थ रहे, राजा हमेशा दीर्घ आयु हो, हरदम राजा की स्वस्थता की कामना करने लगे। अब एक सप्ताह बीत गया। मंत्री फिर राजा जब शिकार के लिए गया और उस मकान को देखा तो मंत्री से कहने लगा ये मकान गिराया नहीं? मंत्री ने कहा महाराज कल गिरवा दिया जाए। बोले ना नहीं गिराया तो अच्छा किया, अरे ये मकान तो शहर के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ तारों के बीच में 16 कला संपन्न चंद्रमा। अब ये देखो, एक दिन तो वो मकान शहर की शोभा बिगाड़ने वाला था, आज वही मकान शहर को शोभायमान कर रहा है। फर्क किसमें हो गया भाई? मनोभाव में फर्क हो गया, और मन की भावना का तुरंत असर होता है। एक वृद्धा माई अपनी एक नौजवान कन्या को साथ लेके जा रही थी। रास्ते में एक घुड़सवार मिला तो माई ने कहा भाई इसको बेटा तू घोड़े पर बैठा ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं बैठाऊंगा, पता नहीं कौन है नहीं है। फिर माई चली गई, आगे बढ़ी थोड़ी तो माई के मन में आया अरे मैं किस अनजान के साथ बैठा रही थी इसको, कहीं लेके चला जाता तो मैं क्या करती। थोड़ी दूर बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका, बोले माई बैठा दे तेरी लड़की को। और घुड़सवार के मन में क्या विचार आया, बोले देखो मैं कैसा बेवकूफ निकला, अनायास नौजवान कन्या मिल रही थी, लेके चला जाता, वृद्धा क्या कर लेती। अब घोड़ा रोका, बोले माई बैठा दे तेरी कन्या को। बोले भैया तेरे को जो कह गया वो मेरे को भी कह गया। तो मनोमन है साक्षी, मन से मन का टकराव होता ना। बोले मन से मन का मित्र मिले तो बरबस मन खिल जाता है, और सच पूछो तो इस दुनिया में मन से मन का नाता है। कहने को तो कह देते हैं क्या है मन समझाने में, पर होश ठिकाने आ जाता है मन को काबू लाने में। मन से मन का मित्र मिल जाए तो फिर बात ही मत पूछो। बोले प्रीत करी जहाँ से पर्दो किशोरे, और मन न मिले जहाँ से मिलनो किशोरे। जब मन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और जिसका मन नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि मन से किसी के
प्रति बुरी भावना नहीं करनी, ये मन की अहिंसा है। और मन से किसी का बुरा चिंतन करना, इसको मन की हिंसा कहते हैं। और नंबर 2 में है वाणी की हिंसा। वाणी से किसी को कटु शब्द कह के उसके मन को व्यथित कर देना, ये वाणी की हिंसा बताई। एक लकड़हारा रोज लकड़ियां लेने जंगल में जाता था। उसकी एक शेर के साथ मित्रता हो गई और रोज वो आपस में मिलते जुलते। एक दिन लकड़हारे ने कहा शेर से, बोले तू ना मेरे घर पर आना, अरे मेरा मित्र बना तो मेरा घर भी तो देख आके। शेर ने कहा, देख मित्रता तेरी मेरी है और तेरी पत्नी मेरे को देख के डर जाएगी और कल में कुछ ऐसी बात हो गई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी नहीं लगेगा। परंतु लकड़हारे ने बार बार दबाव डाला, बोले नहीं, एक दिन तो तेरे को मेरे घर पर आना ही है। बोले देख तुम और हम मिल लेते हैं, ज़्यादा प्रेस मत डाल घर जाने के लिए। पर लकड़हारे ने कहा नहीं, एक दिन तो आना ही पड़ेगा। अब शेर ने स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी से लकड़हारे ने कह दिया, बोले कल मेरा मित्र आएगा। कौन आएगा नहीं आएगा ये नहीं बताया, मेरा मित्र आएगा। अच्छी बात। अब समय पर जब शेर आया, पत्नी तो सब कुछ तैयार करके इंतजार कर रही थी, भाई मित्र आएगा तो उसकी खातिरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब देखा सामने से आया शेर, तो स्त्री तो देख के डर गई और बोला देखो मेरा मित्र आया। तो पत्नी ने कहा, बोले बस इसी मित्र के लिए इतना इंतजार कराया क्या, यही है क्या आपका मित्र बिल्ली के से मुंह का। अब शेर को ये बात बहुत खराब लगी, मन में बड़ा दुखी हुआ शेर। लकड़हारे से कहा, देख मैंने तेरे से पहले ही कहा था। अरे बोले भाई स्त्री ने कह दिया कोई बात नहीं, पर मित्रता तेरी मेरी है। बोले नहीं, देख ये जो बात है ना, ये बात कम नहीं है। बोले हते पराई आत्मा जीवा की तलवार, साधु वचन जल रूप है वर्षे अमृत धार, और दुष्ट वचन जो है वो जार करे तंछार। लकड़हारे ने, शेर ने कहा, तेरी स्त्री ने जो ये बात कही है ना, बिल्ली के से मुंह का तेरा मित्र, ये बात मेरे को चुभ गई। अब इस बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और शेर ने कहा, देख तू मेरे पांव पर एक कुल्हाड़ा मार दे। लकड़हारे ने कहा, ऐसा कोई बर्ताव किया जाता है क्या मित्र के साथ, घर बुला के, वो भी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। परंतु शेर ने जबरन लकड़हारे को विवश कर दिया कुल्हाड़ा मारने पर, और उससे जबरन कुल्हाड़ा लगवाया अपने पांव पर शेर ने, और शेर के पांव में घाव हो गया। शेर ने कहा, देख ये घाव तो मेरा भर जाएगा, परंतु तेरी पत्नी ने जो कहा, यही मित्र है क्या आपका बिल्ली के से मुंह का, ये बात। बोले बाणों के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। तो इसलिए ऐसी वाणी किसी के प्रति नहीं बोले जिसके द्वारा किसी को कष्ट हो। ये वाणी की अहिंसा बताई, और किसी के दिल को विदीर्ण कर देना, ये वाणी की हिंसा है। ये दो प्रकार की हिंसा है। आगे है शारीरिक हिंसा, शरीर से प्रहार करना, ये भी शारीरिक हिंसा बताई। और ये मानसिक दोष बताया है। 10 दोष जो बताए हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये हिंसा जो है शारीरिक दोष बताया। काया के त्रय दोष विचार, निंद, चातुरी, कठोरता, असत्य, निंदा करना, चतुराई करके निकल जाना, और कठोर वाणी बोलना और असत्य बोलना।
ये वाणी के दूषण बताए, और मंद बुद्धि, तृष्णा और क्रोध त्रिविध दोष ये मन के सोच। ऐ मन कर इनका त्याग, कर सत्संग खुलेंगे वाण। ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वाणी की, मन की शारीरिक हिंसा, शरीर से प्रहार करना, ये शारीरिक हिंसा बताइए। अब शारीरिक हिंसा देखो, जिसका जो स्वभाव होता वो अपने स्वभाव से विवश होता है। एक नदी में एक बिच्छू बह के जा रहा था। एक महात्मा नदी किनारे टहल रहे थे। महात्मा ने उस बिच्छू को निकाला। महात्मा ने जब बिच्छू को निकाला तो बिच्छू ने क्या किया, महात्मा को डंक मारा और वापस नदी में चला गया। अब एक बार बिच्छू यदि डंक मारे तो कहते हैं व्यक्ति 12 घंटा पानी नहीं मांगता, ऐसी भयंकर जलन होती है, बोले बिच्छू के डंक। वो नदी में चला गया। महात्मा ने फिर उसको निकाला, फिर वो डंक मारा, फिर नदी में चला गया। इस प्रकार से 3-4 बार हुआ और महात्मा उस पीड़ा को सहन करते जा रहे। उसी नदी किनारे अकस्मात एक राजकुमार आ गया। वो देख रहा था ये दृश्य। जब चौथी बार बिच्छू ने डंक मारा और नदी में चला गया, चौथी बार जब डंक मारा बिच्छू ने, तो राजकुमार ने उस बिच्छू का ही अंत कर दिया। महात्मा ने कहा, अरे ये क्या किया? बोले महाराज, आप इसको बार बार निकाल रहे थे और ये आपको डंक मार रहा था। बोले भाई, ये अपने स्वभाव से विवश था, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव है कि किसी भी प्राणी को परेशानी में देखें तो उसकी परेशानी दूर करना, चाहे वो कैसी भी इस परेशानी हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई भी परेशानी हो। ये बेचारा बार बार नदी में जा रहा था तो मैं इसको निकाल रहा था। तो राजकुमार ने कहा, और उसका तो स्वभाव था, महात्मा बोले, डंक मारना, वो बेचारा अपने स्वभाव से विवश था। तब राजकुमार ने कहा, महाराज आप अपने स्वभाव में स्थित हो और ये अपने स्वभाव में स्थित था, तो मेरा स्वभाव भी तो कुछ है, मैं भी तो क्षत्रिय हूँ, तो मैं महात्माओं को कष्ट में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसका अंत कर दिया। तो शारीरिक हिंसा से रहित होने का नाम ही अहिंसा है। इस पर आचार्य संकेत देते हैं, अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो जन इसको अपनाता है। अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो भी इसको अपनाता है। जीवन सफल उसी का ही सफल उसी का ही, वो ही मानव कहलाता है। हिंसा तीन तरह जानो, मन वाणी काया की पहचानो। हिंसा तीन तरह बताता है। इसको नहीं तेसी कभी मानो, आदेश कृष्ण का बताता है। अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो भी इसको अपनाता है। से न किसी का बुरा चाहे,
कटुता ना लाए, काया से भलाई अपनाए, वो ही जन प्रभु को भाता है। काया से भलाई अपनाए, वो ही जन प्रभु को भाता है। अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो भी इसको अपनाता है। दैवी गुण सुंदर भारी, बनता जो काजो अनुसारी। ये देवी गुण सुंदर भारी, बनता जो काजो अनुसारी। मिटती उसकी दुविधा सारी, वो निश्चल पद को पाता है। मिटती उसकी दुविधा सारी, वो निश्चल पद को पाता है। अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो भी इसको अपनाता है। चरणों में जो झुक जाए, इन वचनों पर श्रद्धा लाए। प्रभु चरणों में जो झुक जाए, इन वचनों पर श्रद्धा लाए, वो कभी नहीं फिर भरमाए। वो चिद स्वरूप में समाता है, वो कभी नहीं फिर भरमाए। वो चिद स्वरूप में समाता है। अहिंसा धर्म बड़ा जग में, जो भी इसको अपनाता है। जीवन सफल उसी का ही, वो ही मानव कहलाता है। जीवन सफल उसी का ही, वो ही मानव कहलाता है। तो शास्त्र आचार्य क्या संकेत देते हैं? जिसके अंदर 3 प्रकार की अहिंसा है, वो मानव कहलाता है, और जो इससे रहित है, उसको शास्त्र ने क्या कहा? दानव। इसलिए भगवान कृष्ण का आचार्य का जो आदेश है, हम उसको अपनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। यही भगवान श्री कृष्ण ने आज अहिंसा के विषय में संकेत दिया। बाकी टाइम है, होगी टाइम।